My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is A Fellow Traveler. तो प्रिय भाई बहनों, हम सभी A Fellow Traveler नामक पाठ के अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। On this night I did not do any of these things. On this night I did not do any of these things. लेखक कहते हैं कि मैं इस रात्रि को इन चीज़ों में से मैं कुछ भी नहीं किया। अर्थात लेखक अपने रेल के डब्बे में स्वतंत्र होने के लिए, स्वतंत्र होते हुए कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र थे और वे कई चीज़ों के बारे में बताए हैं कि मैं सब कुछ करने के लिए मैं स्वतंत्र था। या कोई भी व्यक्ति यदि रेल के डब्बे में अकेले हो तो यह सब कुछ कर सकता है। तो लेखक कह रहे हैं कि ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैं इन चीज़ों में से मैं कुछ भी नहीं किया। अर्थात फर्श पर कंचे खेलना, गोल्फ खेलना और जोन्स एक काल्पनिक व्यक्ति से लड़ना, उसे धूल में लिटाना, कोने में जाकर बैठना, नृत्य करना, अर्थात इन सभी चीज़ों में से मैं इस रात्रि को मैं कुछ भी नहीं किया। They did not happen to occur to me, मतलब वे मुझे नहीं सूझी, यानी वे सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। What I did was much more ordinary, जो कुछ भी मैंने किया वह बहुत ही साधारण था। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, I put down my paper, मैं अपना समाचार पत्र रख दिया। Stretched my arms and my legs, मैं अपनी भुजाओं और पैरों को फैलाया। Stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying. Stood up, खड़ा हो गया, and looked out of the window on the calm summer night, यानी गर्मी की शांत रात्रि में मैं खिड़की से बाहर देखा। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जहाँ से मैं यात्रा कर रहा था, यानी जिस गर्मी की रात्रि में मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पायल रेमिनिसेंस ऑफ द डे, यानी संध्या काल। पायल रेमिनिसेंस ऑफ द डे का अर्थ है दिन डूबने की धुंधली रोशनी, यानी दिन डूबने की धुंधली रोशनी को लेखक ध्यान से देख रहे थे। That lingered in the northern sky, जो उत्तरी आकाश में दिखाई दे रहा था। मतलब दिन समाप्त होने की धुंधली रोशनी जो उत्तरी आकाश में दिखाई दे रहा था, उसको लेखक ध्यान से देख रहे थे। क्रॉस्ड द कैरिज, रेल के डब्बे को पार किए। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की से बाहर देखे। लीट अ कैरिज, सिगरेट जलाए। सैट डाउन, बैठ गए। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और पुनः समाचार पत्र पढ़ने लगे। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। इट वॉज देन, यह तब था जबकि मुझे अपने सहयात्री का आभास हुआ। यह तब था कि मुझे अपने सहयात्री का आभास हुआ। ही केम, वह आया। एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरे नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंटरपीट्स इंसेक्ट्स, वह पंखों वाला तेज
साहसी कीड़ों में से एक था। इंटरपीड इंसेक्ट्स मतलब साहसी कीड़ों में से एक था। विंगी माने पंख वाला, निप्पी मतलब तेज। वह पंखों वाला, तेज और साहसी कीड़ों में से एक था। दैट वी कॉल वैगोली मॉस्किटो, जिसे हम स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैं अपने नाक से उसे उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने रेल के डब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, तीनों आयामों का निरीक्षण किया, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों आयामों का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की पर गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, फ्लटर्ड राउंड द लाइट, यानी प्रकाश के चारों तरफ पंख फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, निर्णय किया कि उतना कुछ भी आनंददायक नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग मतलब निर्णय किया कि इतना आनंददायक कुछ भी नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कोने में बैठा हुआ विशाल जानवर अर्थात लेखक। यानी मच्छर को ऐसा निश्चय किया कि कुछ भी इतना आनंददायक नहीं है जितना कि कोने में बैठा हुआ विशाल जानवर अर्थात लेखक। केम, वह आया। एंड हैड अ लुक एट माई नेक, एंड हैड अ लुक एट माई नेक, आया और वह मेरी गर्दन पर अपनी दृष्टि डाली। तो प्रिय भैया बहनों, इस पैराग्राफ का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे, और कोई समस्या होगी तो बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे।